क्या जनरल रहील शरीफ 14 जनवरी को सऊदी अरब में इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही से फारिग होने जाएंगे और इनकी सबकदोशी का जिम्मेदार कौन होगा? आप भी जानिए। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार जनाब सईद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सईद साहब, हमें बताइए इस सारे मामले का क्या सीन है? जी, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार, मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल और मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 15 दिसंबर 2018 को एक फैसला जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि जनरल रहील शरीफ को बैरून मुल्क मुलाजमत का जो NOC जारी किया गया है वो वजारत दिफा और GHQ की तरफ से जारी किया गया है और उनको ये NOC जारी करने का इख्तियार नहीं था। इस NOC के तहत उन्होंने सऊदी अरब में जो इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद है 39 ममालिक जिसमें शामिल हैं उसकी सरबराही वो कर रहे हैं। उस NOC के तहत सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 1 माह का टाइम दिया था कि 1 माह के अंदर अंदर नया कानून के मुताबिक NOC जारी किया जाए। बसूरत दीगर अगर वो NOC जारी नहीं होता तो जनरल राहील शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब में जो मुलाजमत कर रहे हैं उससे फारग तस्वर किए जाएंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो हमारी जजमेंट्स हैं और आइन है वो ये कहता है कि वफाकी हुकूमत से मुराद फेडरल कैबिनेट है, यानी वज़ीर आज़म और वज़रा वो मिल के ये फैसला करेंगे NOC देने का। और जो कानून है 1966 का उसमें यही लिखा हुआ है कि ऐसा सरकारी मुलाजम जो वफाक का हो या सूबे का हो, अगर उसने रिटायरमेंट के बाद या दौरान मुलाजमत बैरून मुल्क किसी दूसरी हुकूमत की या किसी गैर मुल्की एजेंसी की मुलाजमत करनी हो तो उसे वफाकी हुकूमत से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और वफाकी हुकूमत से मुराद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो काबीना है। GHQ और वजारत दिफा को NOC जारी करने का इख्तियार नहीं था, उनका पुराना NOC जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है और वो जो 1 माह की मुद्दत दी थी उन्होंने वो 14 जनवरी को ख़त्म हो रही है। बिल्कुल। आज भी काबीना का इजलास था, ऐसी कोई इतला नहीं कि उसके एजेंडे पे ये मामला था। अब 2-3 दिन रह गए हैं, उस दौरान अगर NOC जारी हो जाता है तो फिर वो वहाँ अपना काम जारी रखेंगे। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो 14 जनवरी को अपने ओहदा से सुबकदोश हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का आर्डर है। जो कानून ये है कि जो पाकिस्तानी शहरी है दुनिया में कहीं भी काम कर रहा है उस पे सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की दीगर अदालतों के फैसलों का इतलाक होगा। ठीक है। आपको क्या लगता है सर कि कौन है इस सारे मामला का जिम्मेदार? अगर वो वहां से वापस आते हैं, अपने ओहदा से इस्तीफा देते हैं और तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? ये असल मामला ये है कि 2017 में उनको NOC जारी किया गया था। ये अप्रैल और मई की बात है 2017 की, जब उन्हें NOC देने का मामला चल रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी भरपूर मुखालफत की थी कि इनको NOC जारी ना किया जाए। वो एक पार्लियामेंट में करारदाद आई थी जब सऊदी अरब में फ़ौज भेजनी थी तो कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सऊदी अरब ना भेजी जाए। तो वो ये कहते हैं जी NOC जारी करना पार्लियामेंट की वो जो करारदाद थी उसके मुनाफी है। इनके जो तर्जमान थे उनका भी बयान, इनके जो वज़रा हैं उनका भी बयान, इनका ऑफिशियल जो था स्टेटमेंट वो NOC की मुखालफत में थी। अब ये देखते हैं कि क्या होता है। NOC जारी होता है अगस्त, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला उठाया था कि NOC बादी नज़र में दुरुस्त नहीं है। 7 अगस्त 2018 को तो उस वक्त के अटार्नी जनरल थे, उन्होंने अदालत से मोहलत तलब की थी कि हुकूमत इस मामले पे गौर कर रही है, कुछ मोहलत दे दें। उसके बाद 29 सितंबर 2018 को फैसला महफूज हो गया था इस पे और 15 दिसंबर 2018 को फैसला सुनाया गया। इस दौरान हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं किया गया उनको दोबारा NOC जारी करने के लिए। अब देखते हैं कि हुकूमत अगर NOC जारी नहीं करती और वो वापस आते हैं
इसकी जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो आईन और कानून के मुताबिक अपना फैसला जारी कर दिया कि 1 माह भी दे दिया उनको कि 1 माह के अंदर अंदर कर दिया जाए। अगर वो सुबकदोश होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 14 जनवरी को, तो इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पे ही है। बिल्कुल जी हाँ जी नाजरीन, हमने आपको एक अहम मौजू से आगाह किया। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।